अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सब नबियों से आला तेरा काली कमली वाला, काली कमली वाला आका। सब नबियों से आला तेरा काली कमली आला, काली कमली वाला आका। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब फिर उम्मे अमन मोहम्मद नदीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अव्वल कलिमा तय्यिब। तय्यिब तय्यिब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा शहाद अस्सलाम वततिल्ला औज़ु बिल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। देखो ये तितलाती हुई जुबान से अल्लाह का नाम अदा कर रही है। हंसने वाली बात नहीं कि वो हमारी माँ बहनों की तरफ से हंसने की आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ हंसो मत, दुआ दो कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। हंसो मत, हंसने का मकाम नहीं है। रुखसार इनायत अली कहाँ है? अच्छा, नूर सबा, चलो जल्दी आओ। नूर सबा के बाद अल्फिशा नूरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कलम से खून बहती है, कलम रुक रुक के चलती है। मुसाफिर झूठ नहीं बोलो, ना अम्मी है ना अब्बू है। न मट्टी में सोना है, न तकिया है न बिस्तर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे कारी मोहम्मद असरार साहब और हमारे सैयद अली चाचा जो गेट के पास खड़े हैं, अगर वो यहाँ तक आ जाएं और अपनी दुआओं से बच्चों को नवाज दें। और हमारे कलीम चाचा भी खड़े हैं, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ अगर इनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो इन कुर्सियों पे तशरीफ ले आएं, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे सैयद अली चाचा और कलीम चाचा ये कुर्सियों पे आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। अमन अमन अमती अमन अती, जल्दी जल्दी, अरे यार जल्दी। कितना टाइम लगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद साजिद यहाँ बैठ जा। अव्वल कलीमा तय्यिब तय्यिब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उल्टा उल्टा, चलो कोई बात नहीं, बस पढ़े। बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये बच्चे भी सीख रहे हैं, आज सीख जाएंगे कल करने वाले बनेंगे। सरफराज 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 यहाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। आमीन। बहुत अच्छे। अरे माशाअल्लाह, इतनी देर में बड़ा लंबा नोट आया है माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, वही अल्लाह जज़ा खैर दे। सरफराज आ जाओ, जो याद हो वो सुनाओ, डरना नहीं। हमने बता दिया पहले कि ये बच्चे तकरीर नहीं करने वाले, चलो डरो मत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे। अरमान नूर अली, अरमान नूर अली, अरमान नूर अली। माशाअल्लाह, ये दिल से दुआ भी दे रहे हैं और जेब से वो जो देना चाहिए वो भी दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए इनके देने को। और मैं फिर से आवाज दे रहा हूँ, मोहम्मद अमान मोहम्मद अतीक ये हो चुके हैं, इनके अलावा मोहम्मद अरमान नूर अली, इनको मैं आवाज दे रहा हूँ, बहुत देर से आ नहीं रहे। मोहम्मद अरमान नूर अली।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अव्वल कलिमा तोय्यिब तोय्यिब पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ हमारी माँ बहनें जो पीछे साइड में खड़ी हैं, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इस तरफ बैठ जाएं नदीम भाई के घर की तरफ, क्योंकि आवाजें बहुत आ रही हैं। मैंने पहले बताया इस प्रोग्राम की कामयाबी जब ही हो सकती है जब हमारी माँ बहनें पर्दे में रहेंगी, तो ये प्रोग्राम कामयाब हो सकता है। नहीं तो ये खुद्दामुल मुस्लिमीन की कमेटी जिन्होंने इतना मेहनत किया है, जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की है, अगर हम ही बेपर्दा बन गए तो ये प्रोग्राम फौरन बेपर्दा हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप पर्दे की चीज है, आप पर्दे में रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और हमारे जो भाई हजरात पीछे खड़े हैं, इनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे इदरीस चाचा जो अपनी दुकान लगाए हुए हैं, वो अपनी दुकान के पास किसी मर्द हजरात को न खड़े होने दें, उनका जगह सामने है। और किसी माँ बहनों को अपनी दुकान के पास न खड़े होने दें, वो सामान ले लें, फौरन उनको अपने जगह पे भेज दीजिए। ये आपका काम है, क्योंकि आप इस गांव के हैं, आपके बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं, आप भी मेहनत करेंगे, अल्लाह आपके दुकान के अंदर ऐसी बरकत दे देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप ये काम करें, मैं आपसे ये कह रहा हूं। खुशनुमा मौलवी वलीउल्लाह कौन है? खुशनुमा कोई नहीं, चलो रब्बान रब्बान जल्दी जल्दी। फैजान अजमत अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुबहानक। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व अला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जोश देखो कि इसको सिर्फ सुनाना था, वो अपने जोश खरोश के साथ सुना दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी सुन हम खुदाया मेरी। अच्छा मतलब माशाअल्लाह, ये बच्चा कह रहा था आपने तुतलाती हुई जुबान से, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। कि अल्लाह कि मेरी जिंदगी को शमा यानी सूरज उजाले की तरीके से मेरी जिंदगी को बना दे। ये ऐसी अपनी जुबान से दुआ कर रहा था, लेकिन हमारे आमीन कहने को हम खुद ही भूल गए, तो आपको क्या बताएं। मोहम्मद अनल, तुम्हारा मोहम्मद नाम है? काफी जी भी अच्छे से लिखते हैं। माशाअल्लाह। अनम खातून और वहाँ जो याद है सुनाए फर। हाँ तुम्हारा भी लबी आती है दुआ मंदे का मन्ना मेले। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चों को तो क्या, बड़े को नहीं याद है खाना खाने की दुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप खुद ही देख रहे हैं। मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छे, चलो चलो जाओ, हो गया तुम्हारा नहीं हुआ। अच्छा निकलो, जाओ इधर से जाओ। अब मोहम्मद शाबान मोहम्मद सुफियान है स्टेज पर। मोहम्मद शाबान मोहम्मद सुफियान चले। मोहम्मद अफान मोहम्मद नईम। ये पढ़ के गया। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ माँ बहनें यहाँ न खड़ी हो, बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते। और ये जो हमारी माँ बहनें तो बैठी, इनसे मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ न बैठें, प्रोग्राम की जीनत पूरी खत्म हो जाएगी।
पर्दे में रहेंगे तो बेहतर है। तो हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, आपके बच्चों का कहना सुनना कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं हो सकता है। आप पर्दे में चली जाएं तो खुदा के वास्ते मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप पर्दे में चली जाएं। अभी चला दो, अभी चले दो, अभी चले दो। सुमायरा हसनत तुम्हारा हो गया, तुम्हारा चलो, चलो बारी बारी करके चलो, बारी बारी करके चलो, पीछे दब जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। खाना की दुआ बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहि वाला बरका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाना खाने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंदर जाओ, उधर ही मदीने का मंज़र हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह। मदीने का मंज़र हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो अंदर चलो, याद पढ़ो यार। अस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, वो खुद ही कह दिया कि बस इतना ही। चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, सीरा का ज़ाना का कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सोने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नुशूर। माशाअल्लाह। होगा नीचे जा, दूसरी टीम बुला रहे। ये क्या रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अस्सलामु अलैकुम व
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अब मैं आवाज देता हूँ जिनका प्रोग्राम हमने मगरिब के बाद रखा था। मुकालिमा खुशनुमा खातून, सारिया खातून, आफिया खातून, अर्शिया खातून, परवीन खातून, सोबी खातून और आयशा खातून, फरा खातून, साइमा खातून, रजिया खातून, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अमजद और मोहम्मद राशिद जिनकी तकरीर है, मोहम्मद अलकमा इनकी भी तकरीर है और मौलवी मोहम्मद हसीब साहब के साहबजादे मोहम्मद आसिफ, हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब इनकी भी तकरीर है और उम्मे ऐमन, जियाउद्दीन, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अमजद, सादिका, ये सब के सब स्टेज पर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम कौन की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ अल्लाह रसूल के हुक्मों के मैं पर्दा करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा वाले आका मैं किसके दर पे जाऊँ, मैं किसके हाल सुनाऊँ। तेरा वाले आका तेरे दर पे जाऊँ, मैं किसके हाल सुनाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंतजार आफिया कर रही है, जल्दी से स्टेज पे आओ। अर्शिया क्या गा रहे? चलो सुनाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। बस माशाअल्लाह बहुत अच्छे। चलो नीचे जाओ। चलो जल्दी करो बेटा जल्दी। सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अव्वल कलिमा तय्यब। अव्वल कलिमा तय्यब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अब्दुहु। माशाअल्लाह। अतदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अतदु अन्ना मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु ला तलिया तआगत तदनदा इजे अस्सलाम वालेकुम। अतवंतु ले जाओ 5 बार दे दो। तो उनका दे दो, तुमने दे सबका बांट दो। चलो जल्दी जाओ। माशाअल्लाह। अब जिस प्रोग्राम की इंतजार थी मगरिब के बाद, ये तो हमने इसलिए करा दिया, ये बात बुरा न लगे आप हजरात को, हमारी माँ बहनों को। लोग अक्सर ये कह देते हैं कि मेरा छोटा बच्चा था लेकिन उससे कुछ नहीं पढ़वाया। इसके वजह से मैंने इतना वक्त खर्च कर दिया कि किसी के दिल के अंदर ये बात ना आए कि मेरा बेटा या मेरा बेटी स्टेज पर नहीं गई। मैं ये सोच करके करवा दिया हूँ कि अगर ये आज स्टेज पे आए हैं तो आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद ये ऐसे बन जाएंगे जैसे आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कब बनेंगे? जब आप हौसला देंगे, जब आप इनकी हिम्मत को बढ़ाएंगे तब बनेंगे। मैंने शुरू में एक बात कही कि ये गुलाब के फूल हैं, चाहे तो इनको खुशबू पैदा करो या चाहे तो इनके अंदर कांटा बना दो या इनको ऐसा बना दो कि जो लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, या चाहे तो इनको ऐसा बना दो जो लोगों को फायदा पहुंचाएं। अब मैं बिना किसी ताखीर को जियाउद्दीन को आवाज देता हूं कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज करो जो ये टीम आई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, ये आपके मदरसा सिद्दीक़िया इमदादुल उलूम के तालिब इल्म हैं। अब मैं इस महफिल को आगाज़ करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए उम्मे ऐमन को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मुख्तसर पढ़े बेटा, हैं ज़्यादा नहीं पढ़ो, सिर्फ 4 से 6 मिसरा पढ़े बस। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ कारी मोहम्मद असरार साहब, बराए मेहरबानी आप स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम की मैं बेटी हूँ, मुस्लिम ही रहूँगी मैं, बस आइशा ज़ैनब के रस्ते पे चलूँगी मैं। मुस्लिम की मैं बेटी हूँ, मुस्लिम ही रहूँगी मैं, बस आइशा ज़ैनब के रस्ते पे चलूँगी मैं। रखना है कदम अपना अपनी ही ज़मीनों पर, मरना है मुझे मिटना अपनी ही ज़मीनों पर। रखना है कदम अपना अपनी ही ज़मीनों पर, मरना है मुझे मिटना अपनी ही ज़मीनों पर। दहलीज़ पे गैरों की बिल्कुल न चलूँगी मैं, बस आइशा ज़ैनब के रस्ते पे चलूँगी मैं। मुस्लिम की मैं बेटी हूँ। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे। अब मैं बिना किसी ताखिर की आवाज़ देता हूँ मोहम्मद राशिद, वो आए। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 5 से 6 दिन इन बच्चों को प्रोग्राम की तैयारी करने को मिला है, क्योंकि इम्तिहान के बाद फौरन तारीख तय हो गई। तो अब इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाए उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस बार नहीं तो आइंदा जरूर ये कामयाबी कर मंजिल तय करेंगे। मोहम्मद राशिद वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ील आदिल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि व अस्हाबिल्लज़ीना सलकू अला सबीलिल अदल वल इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व क़ाल अल्लाहु तआला वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा। जनाब सदर और मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके रूबरू 2 आयतें तिलावत की है। इनका तर्जमा यह है, बिला सुबह अल्लाह ताला अदल इंसाफ और एहसान करने का हुक्म देता है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और किसी कौम की और आदत तुम्हें सोना पर आमादा ना करे कि तुम उसके साथ इंसाफ ना करो, तुम हर हाल में इंसाफ करो। यही चीज़ तक़वे के ज़्यादा करीब है। वाक़या है कि आज दुनिया में जितना फसाद फैला हुआ है, इस सब की वजह सिर्फ यह है कि हज़रत इंसान से आदल की सफत रुखसत हो रही है। जब इंसान हक व बातिल की तमीज छोड़ दे, अपनी ज़मीर की आवाज पसे पुष्ट डाले, जुल्म व नाइंसाफी पर कमर बांध ले, अपने बेजा बंदार और गलत वजहदारी के चक्कर में आदल की तकाज़ों को भूल जाए, वो ये ना सोचे कि क्या करना ठीक है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं मुकालिमा के लिए खुशनुमा खातून सारिया खातून ये आए, जो मोहम्मद गफरान साहब की साहबजादी, मोहम्मद यूनुस साहब की साहबजादी, ये आए और मुकालिमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहन खैरियत से हो?
जी बहन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और सब ठीक है। अपना बताइए क्या हाल है? जी बहन अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी सब ठीक है। बहन आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी बहन आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। सवाल, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। किस सहाबी का नाम कुरान में आया है? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम कुरान में आया है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किनके बेटे थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी सगे भाई का क्या नाम है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी सगे भाई का नाम बिन्यामीन है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में चांद, सूरज और 11 सितारों को सजदा करते हुए देखा। बहन आप तालीम कहाँ हासिल करती हो? जी बहन मैं इसी गांव में तालीम हासिल करती हूँ, जिस मदरसे का नाम मदरसा सिद्दीकिया इमदादुल उलूम है। बहन बहुत अच्छी तालीम होती है माशाअल्लाह। क्या हमारा भी दाखिला हो जाएगा? जी बहन जरूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो बहन चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इससे आपको पता चल रहा होगा कि इन बच्चियों ने 4 से 6 दिन में कितनी बेहतरीन तैयारी की है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन बच्चियों को हिम्मत को कह रहा हूँ। मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल तो इन बच्चियों का है और अल्लाह का है। जिस अल्लाह ने इनके दिल के अंदर ऐसा जज्बा दिया और तैयारी करके आपके सामने आ गए। अब मैं बिना किसी ताखीर की आवाज देता हूँ फिर से चंद मिसरे के लिए, क्योंकि मैंने नात की भी तैयारी की है, कराई है बच्चों की, और प्रोग्राम की भी तैयारी कराई है। चंद मिसरे के लिए मैं ज़ियाउद्दीन जो शमसुद्दीन साहब मरहूम के साहबजादे हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 15 दिन में अम्मा द्वारा ज़बानी मुकम्मल किया है, वो आए और नातिया कलाम से हम सामाइन को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहादुर सुलझारूवे ज़मीं पर, बहादुर सुलझारूवे ज़मीं पर, सबसे बड़े जीशान सहाबा लिशान, सहाबा लिशान। बहादुर सुलझारूवे ज़मीं पर, सबसे बड़े जीशान सहाबा लिशान, सहाबा लिशान। गुलशन दी के महक रहे सारे हंसी गुलदान, सहाबा लिशान, सहाबा लिशान। मेरे नबी कुरान अगर है, मेरे नबी कुरान अगर है, सारे सहाबा प्यारे हैं, अजमत के वो मनारे, अजमत के वो मनारे। मेरे नबी कुरान अगर है, सारे सहाबा प्यारे हैं, अजमत के वो मनारे हैं, अजमत के वो मनारे। प्यार नबी है चांद अगर तो सारे सहाबा तारे हैं, आका के वो दुलारे हैं, आका के वो दुलारे। जिनकी अजमत पर शाहिद है सुन्नत और कुरान, सहाबा आलीशान, सहाबा आलीशान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब मैं आवाज देता हूँ मोहम्मद अलकमा जो हाफिज आशिक इलाही साहब के साहबजादे हैं, वो आए और तकरीर से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजद व अफ़ना व अफ़क़र व अग़ना व जअल अज़्ज़कात लिद्दीन असासन व मबना वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सय्यिदिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मख़सूसीन बिल इल्म वत्तक़ा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला
मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात के सामने इस्लाम के एक अहम रुकन ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लबकुशाई कर रहा हूँ। अभी अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबी है जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत के मुनकर है। ज़कात किसे कहते हैं पहले उसे समझ लें। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मिक़दार में माल व दौलत या तिजारती सामान हो तो वो हर साल हिसाब लगाकर अपनी इस दौलत या माल तिजारत का 40वां हिस्सा गरीबों और मुहताजों को दे। बस इसी का नाम ज़कात है। अगर आप इसकी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज हमारे पास माल है लेकिन ज़कात अदा करने का हुनर नहीं मालूम। ये मासूम बच्चे आपको बता रहे हैं, अभी रमजान करीब है, ज़कात लेने वाले आते हैं लेकिन हम उनको दुत्कार देते हैं। खैर ये तो उलमा इकराम अभी तशरीफ लाएंगे, वो बाकायदा समझाएंगे हमें और आपको। अब मैं आवाज़ देता हूँ आफिया खातून, अर्शिया खातून को कि वो अपने पूरी टीम के साथ आए और मुकालिमा पेश फरमाएं। जी बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा और खैरियत से हैं? जी बहन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपना बताइए क्या हाल है? जी आपा हमारा भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपा इन बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही हो? जी बहन, इन बच्चियों को मदरसा सिद्दीकिया इमदादुल उलूम में छोड़ने जा रही हूँ। अरे तो आपा इन बच्चियों से हमको कुछ सुनवा दीजिए। जी बहन, आप क्या सुनना चाहती हो? आपा हमको मस्जिद में दाखिल होने की दुआ और बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ सुनवा दीजिए। जी बहन, मैं सुनवा रही हूँ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्फिशा, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 2 दुरूद व सलाम पढ़ना, नंबर 3 दुआ पढ़ना, नंबर 4 दाहिना पैर मस्जिद में दाखिल करना, नंबर 5 इतिकाफ की नियत। नौशीन, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। सादिका, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। बैतुल खला में जाने की दुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अंजुम, मस्जिद से निकलने की सुन्नत सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद से बाहर निकलने की 4 सुन्नतें हैं। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 2 दुरूद व सलाम पढ़ना, नंबर 3 दुआ पढ़ना, नंबर 4 बाएं पैर मस्जिद से बाहर निकालना। स्वयमा, वजू करने की दुआ सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजू करने की दुआ, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ज़ैनब, वजू के दरमियान की दुआ सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजू के दरमियान की दुआ, रिश्ता, वजू के बाद की दुआ सुनाओ। वजू की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वज़ू की बात की दुआ अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत-तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। गुलफिशा, बैतुल खला में दाखिल होने की सुन्नत सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल खला में जाने की सुन्नत है। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 1 सर ढक कर जाना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 2 जूता या चप्पल पहन कर जाना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 3 दुआ पढ़ कर जाना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 4 बायां पैर बैतुल खला में दाखिल करना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 5 गिबलस की तरह न मुंह करना और न पीठ करना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 6 बिल्कुल बात न करना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 7 खड़े होकर पेशाब न करना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 8 बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 9 इस्तिंजा करने के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धोना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 10 दाहिने पैर से बाहर आना। बैतुल खला में जाने की सुन्नत नंबर 11 बाहर आने की दुआ पढ़ना। रुखसार, बैतुल खला से निकलने की दुआ सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ गुफ्रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी। बहुत अच्छी तालीम होती है माशाल्लाह। क्या हमारा भी दाखिला हो जाएगा? जी बहन, सारे लोगों का दाखिला हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो आपा चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिम्मेदार है, जो कह लिया जाए बस वो लक़ब हजरत के लिए काफ़ी है। हजरत इतनी दुआओं से बच्चों को नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से बच्चों के लिए इनाम आया है। ये जो आपके सामने लगा है ये भी बच्चों को तकसीम होगा। और अब मैं बिला किसी ताखीर की आवाज़ देता हूँ मौलवी मोहम्मद हसीब साहब के साहबजादे हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब, अगर वो स्टेज पर हों तो वो आए और हम सबको अपनी तकरीर से मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जानो दिलम फ़िदाए जमाले मुहम्मदस्त, ख़ाकम निसार कूचे आले मुहम्मदस्त। दीदम बआइन क़ल्ब व शुनीदम बगोश होश, दर हर मकान निदाए जलाले मुहम्मदस्त। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस पुरबहार बज़्म में पैगम्बर इस्लाम बहैसियत मुहसिन इंसानियत के उन्वान पर लबकुशाई का हुक्म दिया गया है। मैं अपनी बेबिसाती पर आजिज़ हूँ और शेख सादी शिराजी का मिसरा दोहराने पर मजबूर हूँ। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। लेकिन इस जज्बे से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ कि मद्दाहीन रसूल और सीरत निगारों में इस हक़ीर का भी शुमार हो जाए। मुहतरम सामीन, आज जिस शख्सियत की निस्बत पर यह बज़्म सजाई गई है वो ज़ात है जिसके हम्द के तराने मलाइका गाते हैं, जिसे खुदा ताला ने रहमतुल आलमीन करार दिया, जिसके ज़ात बाबरकात को ज़माने भर के लिए उस्वा हसना ठहराया, जिसकी परवाज़ की मंजिल सिदरतुल मुंतहा है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफ़त रहमानियत की रिदा ओढ़ी, जलाल और महबूबियत के लिबास में जलवागर हुए, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफ़त रहीमियत के लिबास में भी तजल्ली फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक फादला और जज्बा खिदमत खल्क के बहरे बेकरार थे। शदाइया ने निसारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखने वाली हस्ती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तफसीर व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम से बयान फरमाई है। जिस तरह कुरान पाक की तफसीर की तकमील मुमकिन नहीं हो सकती, इसी तरह आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के फ़ज़ाइल और शमाइल का बयान कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मशहूर हिंदू शायर जगन्नाथ ने बहुत खूब कहा है, मुझे एक मुहसिन इंसानियत का जिक्र करना है, मुझे एक मुहसिन इंसानियत का जिक्र करना है, मुझे रंगे अक़ीदत फ़िक्र के
सांचे में भरना है। बयां करना है औजे इब्ने आदम बन के कौन आया, बयां करना है औजे इब्ने आदम बन के कौन आया, बयां करना है फखरे हर दो आलम बन के कौन आया। जिसे दुनिया ने माना रहमतुल लिल आलमीन आया, जिसे दुनिया ने माना रहमतुल लिल आलमीन आया, जिसे हक ने किया तस्लीम खत्मुल मुरसलीन आया। खलीक आया, करीम आया, रऊफ आया, रहीम आया। खलीक आया, करीम आया, रऊफ आया, रहीम आया। कहा कुरान ने जिसको साहिब खुल्क़े अज़ीम आया। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान कामिल हैं जिनकी सदाकत, अमानत, वफाशारी, फरासत, दायमी तालीमात, इंसानी हमदर्दी और उखुवत जैसी अबदी सिफात का दुश्मन बबांगे धोल इकरार करते हैं। ये आला अखलाक ही तो थे जिनके बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त से सख्त दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर को गुस्ताखाना बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये कमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों ने भी सादिक और अमीन होने की गवाही दी और आला तरीन अखलाक और किरदार का हामिल इंसान करार दिया। अबू जहल जैसा सख्त दुश्मन बरमला कहा करता था, हम तुझे झूठा नहीं कहते बल्कि उस तालीम की तकदीब करते हैं जो तू लेकर आया है। मोहतरम सामीन, ऐसी शहादत ग़ियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में भी देते रहे और विसाल के बाद आज तक देते चले आ रहे हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान कुरान पाक और अहादीस मुबारका की मौजूदगी में ग़ियार की नाराज़गी की कोई वक़ात नहीं और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की मोहताज है। मगर हाँ, तबलीगी नुक्ता निगाह में इनकी अफादियत मुसल्लम है कि देखो हम तुम्हें उस हस्ती पर ईमान लाने को कहते हैं जिनके मुताल्लिक़ तुम्हारे बड़ों ने खुद एतराफ़ किया है। को गामिल हस्ती अखलाक फाज़िला के बुलंद मीनारे पर इस्तादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में जहां खुदाए दो जहां ने अखलाक फाज़िला को जमा किया था, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियानत और हुस्न इंतजाम भी अता किया था, जिसकी मदद तेरा कलील मुद्दत में सदियों की गुमराह और बेराह कौम को खैरुल उम्म में तब्दील करने का मौजज़ा दुनिया के सामने पेश किया। ये दुनिया इंसानियत पर आपका अदीम एहसान है। हाली ने बहुत खूब कहा है, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं फिर से आवाज देता हूँ मोहम्मद आज़ाद। हमारा प्रोग्राम जो शुरू होने की तैयारी थी वो असर के बाद थी लेकिन नहीं हो पाई। अगर हम इन बच्चों को नई मुजाहरा आपके सामने लाएंगे तो हमें भी कमी महसूस होगी कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है। और ईशा की नमाज में आज थोड़ा सा वक्त सिर्फ ताखीर किया जाएगा, उसके बाद ईशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह 2-2.5 घंटे इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम चलेगा जिसमें उलमा इकराम के बयानात भी होंगे और उसमें कुछ खुसूसी ऐसे मुकालिमे हैं, सास बहू के मुकालिमे हैं, तालीम का मुजाहरे का मुकालिमा है और ऐसी ऐसी तकरीरें हैं। मौलवी मसूदुल्लाह साहब का भी तकरीर है और मौलवी मोहम्मद आसिफ साहब की भी तकरीर है और इंशाअल्लाह ऐसा पुरमग़्ज़ इंशाअल्लाह खिताब होगा हज़रत का भी और हज़रत मोहम्मद साहब का भी। तो ये प्रोग्राम थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद इशा की नमाज होगी, फिर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। मैं नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। बीएमबी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, बीएमबी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन की अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारे मेहमान हैं जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब के शागिर्द भी हैं, मोहम्मद शादाब, जो हमारे गांव साहबापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको भी चंद मिनट का वक्त दिया जाएगा इंशाअल्लाह तकरीर के लिए। तो मैं इनसे कहता हूँ कि स्टेज पर आ जाएं, जो हजरत के मदरसे के तालिबे इल्म हैं। मैं आवाज़ देता हूँ परवीन खातून जो साहबजादी हैं मोहम्मद इदरीस साहब की, सूबी खातून जो साहबजादी हैं शाहिद अली साहब की, ये आए और अपना मुकालिमा पेश फरमाएं।
जी बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अपना बताइए क्या हाल है? जी बहन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी सब ठीक है। बहन आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी बहन, आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। सवाल, इस्लाम के बुनियादी अकायदे क्या हैं? जवाब, तौहीद, रिसालत, आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद है। तौहीद का क्या मतलब है? जवाब, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना है। रिसालत का क्या मतलब है? जवाब, रिसालत का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है। आखिरत किसको कहते हैं? मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसको आखिरत कहते हैं। बनी इस्राइल के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? जवाब, बनी इस्राइल के सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। किस नबी ने माँ के गोद में बात की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात किस की। नबी के हाथ में लोहा नर्म हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। किस सहाबी ने फरिश्तों को गुस्ल दिया था? हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। शायर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को उम्मत का आमीन कहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मत का आमीन कहा है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा किनकी बेटी थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। बहन आप तालीम कहाँ हासिल करती हो? बहन मैं इसी गाँव में तालीम हासिल करती हूँ, जिस मदरसा का नाम मदरसा सिद्दीक़ इमदादी उलूम है। बहन बहुत अच्छी तालीम होती है माशाअल्लाह। क्या हमारा भी दाखिला हो जाएगा? जी बहन, जरूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो बहन चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये हैं बच्चे जो आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। फौरन इसके बाद जिनको मैं आपके सामने आवाज दिया था, मौलवी मोहम्मद शादाब साहब सहाबापुर, वो आए और चंद मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें। इससे पता ये चलता है कि वाकई हमें अपने बच्चे को आलिमत पढ़ाना चाहिए और हिफ्ज की भी तैयारी कराना चाहिए, हिफ्ज भी पढ़ाना चाहिए, शोबे क़िरात भी पढ़ाना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि बच्चे कैसे गुलाब के फूल बनेंगे। मोहम्मद शादाब साहब वो आए और अपने तकरीर से हम सबको मुस्तफ़ी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमें ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएंगे। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह के खिताब से नहीं नवाजा और मुअज्जिज़ा होने का इनकार कर दिया, उस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रब्बानी है, ला रैब फीह, उसमें कोई शक नहीं। तो फुसहाए अरब ने लाख कोशिशें की लेकिन आखिर में इज्ज का इजहार किया। जो इमरुल कैस, जो अरबी का सबसे बड़ा शायर था, जब उसने इन्ना आक़ीना की सूरत बाबे काबा पर देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम यह कलाम किसी बशर का कलाम नहीं। सैयदाना ने इस्लाम, आइए मैं आप हजरात को अज़मत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में ये अंदाजा लगाना चाहा कि यह आसी है, नेक वक्त, ये सादिक है या काज़िब, तो उसके मुतालिकीन पर नजर डालें। अगर उसके मुतालिकीन सही है तो वो शख्स भी सही है, अगर उसके मुतालिकीन बद है तो वो शख्स भी बद है। ऐसे ही जब हम कुरान करीम की फजीलत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की रिफात पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की आज़मत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की आज़मत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की रहमत पर नजर डालें, तो सबसे पहले हम कुरान करीम के मुताल्लिकीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले ताल्लुक नजर आता है।
रब्बे कायनात, जो सदर कुरान है, जो खालिक जहां है, जो मालिक रहमान है, जो साहिब ईमान पर बड़ा मेहरबान है। यही हमारा ईमान है। जो उसका मुनकिर है वह शैतान है। कलामुल मुलूकी, मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। लिहाजा पता चलता है कुरान सबसे आला है, कुरान सबसे आरफा है। आला व आरफा शह के लिए आला व आरफा मुकाम तजवीज़ किया गया है, वो लौह महफूज है। आइए मैं आप हजरात को बताता हूँ